हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। MCQ ऑन वेक्टर अलजेब्रा सीरीज़ का मैं अगला वीडियो अभी बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज का प्रश्न इस प्रकार है, यदि मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू ए डॉट बी तो ए और बी के बीच का कोण ए 0 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 45 डिग्री या डी 60 डिग्री होगा। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमको पता करना है। तो यहाँ पर दो सदिश दिए गए हैं, सदिश ए है और सदिश बी है, और यहाँ बाएं पक्ष में इनका क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट या सदिश गुणन भी कहते हैं, उसका मॉड्यूलस लिया गया है और यह इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट के बराबर है, ऐसा बताया गया है। तो यदि ये कंडीशन फॉलो होता है तो हमको ये बताना है कि ए और बी के बीच का कोण कितना होगा। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमको सदिश गुणन या क्रॉस प्रोडक्ट का भी परिभाषा मालूम होना चाहिए और अदिश गुणन की भी परिभाषा मालूम होना चाहिए। तो सदिश गुणन की परिभाषा से हम जानते हैं कि दो सदिशों के बीच का कोण, मान लीजिए हमको अभी नहीं मालूम है तो इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो यदि ए और बी के बीच का कोण थीटा हो तो ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस जो होता है वो ए बी साइन थीटा होता है। ए क्रॉस बी करने से एक सदिश राशि मिलती है, लेकिन उस सदिश की दिशा हमको नहीं बताना है, केवल उसका मॉड्यूलस, यहाँ पर मॉड्यूलस का चिन्ह है तो इसलिए केवल मॉड्यूलस बताना है। दाहिने हाथ के नियम से उसकी दिशा नहीं निकालनी है। तो मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी हम जानते हैं परिभाषा से कि ए बी साइन थीटा के बराबर होता है। उसी प्रकार यदि ए और बी के बीच का कोण थीटा है तो उन दोनों के बीच का अदिश गुणन या इसी को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं या स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट की परिभाषा से हम जानते हैं कि यदि ए और बी के बीच का कोण थीटा है तो ए डॉट बी एक अदिश राशि होता है और उसका मान होता है ए का परिमाण और गुणित बी का परिमाण और दोनों के बीच के कोण का कॉस ले लेना है। यहाँ पर सदिश के चिन्ह नहीं लगाए गए हैं, इसका मतलब ये है कि ये स्मॉल ए बिना तीर के चिन्ह के ए के परिमाण को व्यक्त करता है और बिना तीर के चिन्ह के बी के परिमाण को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर दिया गया है कंडीशन को अब हम लोग लिख लेते हैं कि यदि मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी ए डॉट बी के बराबर है तो हमको ए और बी का बीच का कोण निकालना है। तो इसी कंडीशन से ही हमको ए और बी के बीच का कोण मिल जाएगा। मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा के बराबर होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग रख देंगे ए बी साइन थीटा और दाहिने पक्ष में ए डॉट बी है तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे ए बी कॉस थीटा। अब बाएं पक्ष का में ए बी और दाएं पक्ष में भी ए बी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इस कॉस थीटा को हम लोग इस साइन थीटा के नीचे ले आते हैं। साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर 1 हो जाएगा, या इसको हम लोग लिख सकते हैं टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। अब टेंजेंट के टेबल से हमको मालूम है कि टेन थीटा का वैल्यू 1 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हो। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टेंजेंट 45 डिग्री। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट 45 डिग्री, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इस प्रकार से यदि ये कंडीशन फॉलो होता है, मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज़ 45 डिग्री, मतलब ए और बी के बीच का कोण 45 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी होगा, 45 डिग्री। थैंक यू।